बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पहला एक्सपीरियंस ऑनलाइन शॉपिंग का, जो कि मैंने टीमू से की। सो दिस इज़ माय फर्स्ट टीमू हॉल और मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। टीमू से शॉपिंग के अक्सर रिव्यूज़ मेरे नज़रों से गुजरे, कुछ लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, कुछ लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ट्राई करती हूँ। तो मैंने 12 मार्च को किचन से रिलेटेड कुछ आइटम्स मंगवाए, साथ बच्चियों के लिए कुछ हेयर एसेसरीज भी मैंने मंगवा ली। तो ये है मेरा पार्सल जो कि मुझे आज रिसीव हुआ है। तो चलिए देखते हैं जी किस तरह के आइटम्स हमें आज रिसीव हुए हैं। तो सीजर से पहले फ्लायर को कट करेंगे, तो आइटम्स निकालते हैं वन बाय वन करके। पहले मैं आपको सारे आइटम्स दिखा देती हूँ, रिव्यू मैं इनका आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, ठीक है। तो पहला आइटम है जी माइक्रोफाइबर क्लीनिंग डिश क्लॉथ्स का। तो ये बर्तन धोने के लिए या फिर काउंटर टॉप की सफाई के लिए भी होता है। और दूसरे नंबर पे है जी ये बेकिंग पेपर। ये वैसे इधर से मिल जाता है, लेकिन मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैंने ये भी मंगवा लिया। तो ये कुछ इस तरह का है। चलें जी अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं। अच्छा जी, ये है जी डिस्पोजेबल ग्लव्स। ये जब हम मीट को मैरिनेट करते हैं या फिर डिश वॉशिंग के टाइम पे भी ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ में मंगवाए हैं। आई होप कि मेरे हाथ के ऊपर ये फिट आए। चलें जी इसको भी रखते हैं साइड पे। अब ये हैं जी कुछ हेयर एसेसरीज़। तो ये बहुत ही मुझे लाइट वेट लग रहे थे, तो खोल के देखते हैं कैसे हैं। ये देखें जी, ये कुछ इस तरीके से हैं, प्लास्टिक में हैं। मैंने ये समझ के ऑर्डर किए थे कि ये मेटल में होंगे। मैं आगे चल के आप लोगों के साथ इनकी प्राइस भी शेयर करूंगी, बल्कि अपने कार्ड की पिक शेयर कर लूँगी ताकि आपको ऑर्डर करने में आसानी हो। और जो नेक्स्ट आइटम है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने मंगवाए थे, जो कि मुझे बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा था, उन्होंने लिखा हुआ था जी कि क्लॉथ के बने हुए हैं या फिर शनील होता है जो वेलवेट कपड़ा, उसके बने हुए हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल प्लास्टिक के निकले और बहुत ही लाइट वेट निकले और प्राइस इनकी बहुत ज़्यादा थी। चलें जी इनको रखते हैं साइड पे। अब आगे चलते हैं। अब ये एक बॉक्स निकला है, इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा। बबल रैप में है, आई थिंक ये ऑयल डिस्पेंसर है, क्योंकि बबल रैपिंग तो ग्लास के आइटम्स की ही होती है। ये देखें जी, ये ऑयल डिस्पेंसर ही निकला है, मगर इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो मिसिंग है। तो अभी चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगी। तो इसको भी करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आता है हमारे हाथ में। अच्छा जी, ये भी कुछ मैंने हेयर एक्सेसरीज ही मंगवाई थी। ये भी कैचर हैं, मेटल के हैं, मगर इनका साइज़ इतना टाइनी है कि मैं शॉक रह गई, क्योंकि ऑर्डर करते हुए उन्होंने जो डायमेंशंस दी हुई थी ना, वो इतनी स्मॉल साइज़ के कैचर्स की नहीं थी जो कि मुझे रिसीव हुई हैं। मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हुई ये देख के, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। ये इनके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये बालों को कवर कर सकें। अच्छा जी, एनीवे अब मुझे यहाँ पर ऑयल डिस्पेंसर का टॉप मिल गया था, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा ऑयल डिस्पेंसर जो है वो रेडी है यूज़ के लिए, ठीक है। इस तरह ओपन करेंगे और ऑयल को हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये है जी नाइफ शॉर्पनर। मेरे पास जो पहले से नाइफ शॉर्पनर है वो अब काम करना छोड़ रहा था, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने इसको ऑर्डर किया। और मेरे पूरे पार्सल की ये एक बेस्ट चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये सीजर्स को भी शार्प कर सकता है और नाइफ्स को भी शार्प कर सकता है। और चेक करने के लिए मैंने एक नाइफ़ ली और थोड़ा सा मैंने इसको रब किया, और नाइफ़ की जो शार्पनेस है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुनासिब प्राइस में बेहतरीन आइटम है जो मुझे मिला है। साथ मुझे एक और पार्सल भी रिसीव हुआ है। तो आई थिंक ये एक पेन है, मैंने एक पेन भी मंगवाया था, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये है कि बाहर के मुल्कों में जब टीमू के पार्सल जाते हैं ना, तो वो ऑरेंज कलर के फ्लायर में होते हैं और ऊपर टीमू भी लिखा होता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये मंगवाए हैं तो मैं देख के हैरान रह गई कि बिल्कुल सिंपल फ्लायर में ये पैक हुए हुए थे, ना ही ऊपर टीमू का लोगो था, कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, एनीवे पैकिंग तो बहुत अच्छी थी इस पार्सल की। अंदर से पेन नमूदार हुआ है माशाल्लाह। देख लेते हैं जी कैसा निकला है। इस आइटम की पैकिंग तो बहुत अच्छी थी, बबल रैप में भी बंद था। तो पेन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की थी, और जो साथ हैंडल दिया हुआ था वो वुड का था बना हुआ, और पेन की निस्बत हैंडल की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी थी। तो हैंडल को मैंने साथ अटैच कर दिया, और इस तरह की कुछ लुक है हमारे पेन की। जब मैंने पेन को उल्टा करके देखा तो मुझे ये 2 से 3 जगहों से डैमेज मिला।
ये एक अच्छी बात थी कि उल्टी साइड से डैमेज था, ये फ्रंट से नहीं था, वरना मुझे मुश्किल हो जानी थी। अच्छा, मैं अभी पेन को देख ही रही थी कि मुझे याद आया मैंने इसका लिड भी मंगवाया था, मगर मुझे साथ में लिड नहीं मिला। तो फिर मैं अपना सर पकड़ के ही बैठ गई, क्योंकि पेन की प्राइस बहुत हाई थी और विदाउट लिड तो बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं लिया से बिलोंग करती हूँ। ये एक छोटा सा शहर है, ख़ासतौर पर बर्तनों में यहाँ पर वैरायटी बहुत कम है, तो मुझे अच्छे बर्तन लेने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, और इसी वजह से ही मुझे टीमू पे एतबार करना पड़ा और ये पेन मैंने मंगवाया, लेकिन मुझे जो है वो धोखा मिला। अच्छा जी, मेरे पार्सल की अनबॉक्सिंग तो हो गई है। अब मैं आपको सेपरेटली हर चीज़ का रिव्यू देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैचर उठा लेते हैं, जो कि मैंने समझा था कि ये मेटल के होंगे, लेकिन ये मेटल के नहीं निकले। जो ख़ासतौर पर ऊपर चमक धमक है और ये ग्लिटर वगैरह लगाया हुआ है, तो मेरे जहन में था कि ये मेटल के होंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मेटल ही लिखा हुआ था, लेकिन जो मुझे मिले हैं तो ये प्लास्टिक के हैं और ये वन टाइम यूज़ के ही हैं। वन टाइम यूज़ के बाद इनका काम तमाम हो जाना है। मैं इनके प्राइस वगैरह जो है ना वो आपको यहाँ पर अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड आइटम की तरफ। सेकंड आइटम में भी कैचर्स ही हैं। ये मेटल के हैं, मगर इनका साइज़ इतना स्मॉल है कि ये किसी काम के नहीं है। बस इनको देख के ही खुश हुआ जा सकता है, यकीन करें। ये बालों को बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे, बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं। तो ये भी मेरे लिए तो ये किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं हैं। तो एक तरह से इनके ऊपर भी मेरा पैसा जो है ना वो ज़ाया हो गया। देखने में ये बहुत खूबसूरत थे, देख के ज़रूर खुश हुआ जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। ये है जी ग्लव्स, जो कि मैंने डिस्पोजेबल ग्लव्स मंगवाए हैं, क्योंकि मेरा कुकिंग का काम है और मीट को या फिर चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो है मैं ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पे इचिंग शुरू हो जाती है अगर मैं ग्लव्स यूज़ ना करूँ। और मैंने ग्लव्स पहन के भी देखे, ट्राई भी किए, जो कि मेरे हाथों पे बड़े अच्छे तरीके से फिट हो गए। तो ये एक आइटम बेहतरीन निकला मेरे पार्सल में से और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। इनकी प्राइस भी बहुत हाई थी, क्योंकि ये ओनली 20 पीसीज हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 पेयर्स हैं ये। तो उस हिसाब से इनकी प्राइस बहुत हाई है, लेकिन चीज़ यूज़फुल थी तो मुझे प्राइस का इतना दुख नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको रखते हैं, अब आगे चलेंगे। अब मैं आपको पेन की क्वालिटी दिखाती हूँ। जो पेन मैं पाकिस्तान से लेती हूँ वो यकीन करें इतने ड्यूरेबल होते हैं, इतने पायदार मजबूत, उनका पेंट इतना शानदार होता है, बार बार यूज़ करने के बाद भी वो बिल्कुल न्यू लुक देते हैं। पाकिस्तान की प्रोडक्ट बहुत शानदार होती है, इसमें कोई शक नहीं। और इतनी हाई प्राइस में अगर आपको लिड भी ना मिले तो ये बेहद अफसोस का मुकाम है। और एक बात और, मैंने ये जो पेन है 26 cm का ऑर्डर किया था और मुझे 24 cm का मिला है। 26 cm के पेन में आप एक सफिशिएंट चीज़ बना सकते हैं, जो चीज़ जिस तरह बनाना चाहें इजीली बन जाएगी। लेकिन ये 24 cm का दिया उन्होंने और बगैर लिड के दिया। तो बर्तनों के हवाले से टीमू बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी मैं। आप बर्तनों के लिए टीमू पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करें। और ये क्लीनिंग क्लॉथ हैं, मैंने डिस्पोजेबल मंगवाए थे, लेकिन इनमें एक स्टील की तार है और ये बर्तन धोने के लिए या काउंटर टॉप की सफाई के लिए, चूल्हे की सफाई के लिए बेहतरीन है। ये क्लीनिंग क्लॉथ मैंने 32 पीसीज मंगवाए थे इसके, लेकिन जो मुझे रिसीव हुए हैं वो ओनली 17 पीसीज हैं। ये जो पैकेट है ये इसी पैकेट में 17 है, ठीक है। तो अब तक मुझे टीमू एक अनरिलायबल प्लेटफॉर्म लगा है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप टीमू से ना ख़रीदें। और पहले मुझे लगता था कि मैं इम्पल्सिव शॉपर हूँ, इसलिए मेरा लॉस हो गया। लेकिन जब इन्होंने चीज़ों की काउंटिंग ही पूरी नहीं भेजी तो मेरा तो इसमें कसूर नहीं है ना। मैंने तो 32 पीसेस ही ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे 17 रिसीव हुए, तो यहाँ पर भी मेरा लॉस हुआ। लेकिन एक चीज़ मुझे इनमें नज़र आई है कि ये रीयूजेबल है, मतलब एक बार यूज़ करके हम इनको फेंकेंगे नहीं, हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। मगर 32 पीसेस के 17 रिसीव होने का दुख तो मुझे हमेशा रहेगा। एनीवे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी नाइफ शार्पनर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ड्यूरेबल भी है, इससे हम सीज़र को भी शार्प कर सकते हैं और नाइफ्स को भी कर सकते हैं। और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब थी। ये वाहिद चीज़ है जिसने मुझे खुश किया है पूरे पार्सल में से। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर ये चाहिए आपको तो आप ये मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जो ऑयल डिस्पेंसर है वो भी मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, छोटा शहर होने की वजह से मुझे यहाँ पर ये नहीं मिला, तो मैंने ये ऑयल डिस्पेंसर भी टीमू से मंगवा लिया और ये लकीली बहुत ही अच्छा आया है। जब मैं रेसिपीज़ में इसका यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अच्छी चीज़ आई है। चलिए जी, इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलते हैं। अब ये मैंने मंगवाया था बेकिंग पेपर। जब हम स्नैक्स वगैरह बनाते हैं या फिर शवारमा वगैरह बनाते हैं तो उनको रैप करने के लिए या फिर ऑयल अब्जॉर्बेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी और नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर भी ये अवेलेबल थी, लेकिन मैंने टीमू से ही मंगवा ली। अच्छा जी, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर ये मैंने मंगवाई हैं कुछ फ्लावर आर्टिफिशियल।
इनका साइज़ और इनका वज़न देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर हैं ये क्लॉथ के बने हुए होंगे। इवन के वहाँ लिखा हुआ था उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये वेलवेट के बने हुए हैं, लेकिन ये वेलवेट के बने हुए नहीं हैं, ये नॉर्मल प्लास्टिक के बने हुए हैं और बहुत ही डेलिकेट थे। और एज़ कम्पेयर टू प्राइस इनकी बहुत हाई थी। और ये जो है ना, इस तरह के कुछ रिसीव हुए हैं। इनको देख के भी मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई। मैं इनकी क्वालिटी आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें कितने डेलिकेट हैं और बहुत ही बारीक बारीक हैं ये। अगर इनको कहीं डेकोरेट किया जाए तो इनकी कोई अपीयरेंस नहीं लगेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं मिली मुझे। ओवरऑल देखा जाए तो टीमू से शॉपिंग का मुझे लॉस ज़्यादा हुआ है, बेनिफिट कम हुआ। क्योंकि ये जो फूल हैं इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, जो कि अगर मैं अपने शहर की सेल में जाऊं, जो $1 शॉप है या फिर 100 रुपये वाली सेल है या चाइना शॉप है, तो वहाँ से भी मुझे 100 रुपये में इससे ज़्यादा अच्छे ड्यूरेबल कपड़े के बने हुए फूल मिल जाएंगे। मगर मैंने टीमू को प्रेफर किया और टीमू ने ऐसी की तैसी कर दी मेरी। एनीवे जी, ये थी मेरी टीमू की शॉपिंग और ये थे मेरे ऑनेस्ट रिव्यू। मैं आपको यही कहूँगी कि टीमू से शॉपिंग करते हुए अच्छे तरीके से देखभाल के लिए, मैंने भी यकीन करें हर चीज़ अच्छे तरीके से देखभाल के लिए है। डायमेंशंस तक मैंने नोट की हैं, लेकिन मुझे जो चीज़ें रिसीव हुई हैं वो क्वांटिटी में पूरी नहीं मिली हैं, क्वालिटी में लो मिली हैं। एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, मुझे इस पैन का लिड नहीं मिला तो मैंने फ़ौरन टीमू की ऐप ओपन की। मैंने सोचा कि मैं रिव्यू देती हूँ, उन लोगों से शिकायत करती हूँ कि मुझे आपने पैन भेजा है, एक तो 26 cm की जगह 24 cm का भेजा, दूसरा लीड नहीं भेजा। तो यकीन करें रिव्यू का ऑप्शन नहीं था और आइटम के ऊपर लिखा हुआ था आइटम सोल्ड आउट। तो ये भी मेरे लिए एक दुख का मुकाम था कि मैं रिव्यू नहीं दे सकी, उनको नहीं कह सकी कि आप लोगों ने मुझे लीड नहीं भेजा। एनीवे कोई बात नहीं, सब चलता है ज़िंदगी में, लॉस एंड प्रॉफिट तो होते रहते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी नफ़ा कभी नुकसान, तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। बस सोच समझ के लें, अपना नुकसान खुद अपने हाथों से ना करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पार्सल आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जैसे ही मुझे पार्सल रिसीव होगा मैं अपनी तमाम ऑडियंस के साथ ना अपनी ऑनलाइन शॉपिंग शेयर करूँगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का लॉस भी देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, अल्लाह ताला कहीं और से हमें नफ़ा करवा देंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह ताला ईद के हवाले से मैं आपको एक बेहतरीन और परफेक्ट डेजर्ट की रेसिपी दूंगी, जिसे आपने लाजमी ट्राई करना है। एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। तो चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।